फैले हुए हरे भरे पहाड़ों और झूमते हुए पेड़ों के बीच बसा हुआ था। बेलविक का छोटा सा गांव। ये एक शांत जगह थी जहां जिंदगी आराम से चलती थी। यहाँ की हवा में हमेशा फूलों की खुशबू रहती थी। पत्थरों वाली गलियों में हंसी गूंजती रहती थी। बेलविक एक ऐसी जगह थी जहां समय मानो रुक गया हो। यहाँ के लोग अपनी प्यारी मुस्कान और नेक दिल के लिए जाने जाते थे। वो सादी जिंदगी जीते थे और उनका हर दिन प्रकृति की धुन पर चलता था। बच्चे गांव के चौराहे में खेलते थे। उनकी हंसी उतनी ही तेज होती थी जितनी उन पर पड़ने वाली सूरज की किरणें। बेलविक खुशी की जगह थी जहां समय का कोई मतलब नहीं था। बेलविक के बीचों बीच एक रहस्यमय दुकान थी। एक शांत गली में छुपी हुई यह दुकान छोटी और सादी थी। दुकान की खिड़की में हर तरह की घड़ियां सजी थीं। यहाँ दादाजी वाली घड़ियां, कुकू क्लॉक्स, यहाँ तक कि क्रिस्टल की बनी एक छोटी सी घड़ी भी थी। यह दुकान इलायस नाम के एक आदमी की थी जो गांव का घड़ीसाज था। इलायस एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें दयालु थीं और चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। कहा जाता था कि उसके हाथों में जादू है। उसकी घड़ियां सिर्फ समय नहीं बताती थीं, बल्कि वो ब्रह्मांड के रहस्य भी बताती थीं। कुछ लोग कहते थे कि वो समय को धीमा भी कर सकती हैं, जिससे पल थोड़े ज्यादा समय तक टिके रहें। इलायस समय का रक्षक था, उसके रहस्यों का मालिक। एक दिन लियो नाम का एक छोटा लड़का बेलविक की पत्थरों वाली गलियों से गुजर रहा था। उसके हाथ में एक छोटी घिसी हुई पॉकेट वॉच थी। यह उसके पिता का दिया हुआ तोहफा था, उनके प्यार की एक अनमोल निशानी। घड़ी ने टिक टिक करना बंद कर दिया था और लियो का दिल टूट गया था। लियो के पिता एक नाविक थे जो अक्सर समुद्र में रहते थे। उन्होंने लियो को यह घड़ी अपनी आखिरी मुलाकात में दी थी, ये वादा करते हुए कि यह हमेशा उन्हें जोड़े रखेगी, चाहे वो कितने भी दूर क्यों न हो। लियो इस घड़ी को बहुत संजो कर रखता था, हमेशा उसे अपने दिल के पास रखता था। अब यह घड़ी खामोश थी, इसकी सुइयां मानो रुक गई थीं। लियो ने इलियास घड़ीसाज और उसकी जादुई घड़ियों के किस्से सुने थे। अपने दिल में उम्मीद की एक किरण लिए लियो उस रहस्यमय दुकान की तरफ चल दिया। वो दुकान के बाहर खड़ा था, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर चला गया। दुकान घड़ियों की हल्की हल्की टिक टिक से भरी हुई थी। हवा में लकड़ी और धातु की गंध थी। दीवारों पर सैकड़ों घड़ियां लगी थीं, हर एक अपनी धुन में टिक टिक कर रही थी। लियो को ऐसा लगा जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हो, एक ऐसी दुनिया जहां समय अस्थिर और रहस्यमय था।